गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार जब टॉपिक रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड रह गया था। आज करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल हम निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यदि हमारे पास सुपर प्रॉफिट हो तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला मैं करा चुका हूँ। इस फार्मूले में टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर हम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का अर्थ है जो भी हमारे जैसी फर्म है समान व्यवसाय करने वाली, उनमें जो एवरेज प्रॉफिट कमा जाता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट का अर्थ है यदि हमारी फर्म मार्केट में चल रहे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो वो सुपर प्रॉफिट है, अर्थात एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला ये हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, तो इससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज में से नॉर्मल घटा देंगे सुपर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे गुडविल आ जाएगी। कैपिटल इन्वेस्टेड मैंने निकालना बता चुका हूँ, पहले बता दिया था कि दो तरीके से कैपिटल इन्वेस्टेड निकलता है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ये फॉर्मूला वहाँ से कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब तक जितना भी काम कराया है वो सारा नोटबुक में करना है, और नोटबुक जो है काम करके अपना होमवर्क पूरा तो और वो डिस्प्ले कर देनी है ग्रुप पे, ताकि मैं चेक कर सकूं कितने बच्चों ने काम किया है कितने बच्चों ने काम नहीं किया है। जिस बच्चे ने काम नहीं किया वो काम कर ले। सारी वीडियो ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी, पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit accumulated profit एंड लॉस। अब बात आती है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस होता क्या है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलेगा वो होगा जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L,
एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो लायबिलिटी साइड में होता है, इसको क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, या इसको फंड भी कह सकते हैं। तो ये 4 या 5 हमारे पास जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की श्रेणी में आते हैं। जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और असेट साइड में मिलेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस, इसमें 2 हैं। P&L अकाउंट, जो असेट साइड में P&L अकाउंट है इसको डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ये डेबिट बैलेंस है। और एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये 2 हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस है और ये 5 हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब इनका ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है, एक तो इनको पार्टनर में बांटना हो और दूसरा पार्टनर में नहीं बांटना हो, या हम ये कह सकते हैं इनको बुक में दिखाना हो और बुक में नहीं दिखाना हो। 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला तरीका है इफ accumulated profit and loss divided among the partner, among the partner, if accumulated profit and loss divided among the partner। दूसरा तरीका है, दूसरा केस है if partner do not distribute the accumulated profit and loss। यदि पार्टनर इसको नहीं बांटना चाहते, 2 तरीके हैं। अगर पार्टनर इसको बांटना चाहते हैं, दूसरा पार्टनर इसको बांटना नहीं चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं यदि पार्टनर इनको बुक में दिखाना चाहते हैं या पार्टनर इनको बुक में नहीं दिखाना चाहते। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट होता है। अब हम पहली कंडीशन में लेंगे जब पार्टनर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस को डिवाइड करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इन प्रॉफिट को पार्टनर के खाते में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। इसमें से जो पहले तीन है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सीधा ही ओल्ड पार्टनर के खाते में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। उसके लिए जैसे हमारे पास एंट्री बनेगी, जैसे रिजर्व है हमारे पास, सीधी एंट्री जो बन जाएगी, जैसे पार्टनर तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 2 1 में बांटते हैं, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, ए बी सी पार्टनर हो गए। और यदि बैलेंस शीट में सिर्फ जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L दिया हुआ है, जैसे जर्नल रिजर्व दे दिया 20,000, कैपिटल रिजर्व दे दिया 30,000 और P&L दे दिया जैसे जर्नल रिजर्व हमारे पास 20,000 गिवन है, कैपिटल रिजर्व हमारे पास 30,000 गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास 10,000 गिवन है। तो इनको हम सीधा ही ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे। उसके लिए एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व डेबिट, अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। अब हम जर्नल रिजर्व हमारा है 20,000, कैपिटल रिजर्व है 30,000 30,000 और P&L है 10,000। टोटल हो गया 60,000। 60,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 60,000 बाई, इसको बांटना तरीका है 30 + 20 50 और 10 60। 60,000 इंटू ए का हिस्सा हो जाएगा 3/6, 3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6 ए का शेयर हो जाएगा और 60,000 में 2/6 बी का शेयर हो जाएगा और 60,000 में 1/6 सी का शेयर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 30,000, ए का शेयर हो गया 30,000, बी का हो गया 20,000 और सी का हो गया 10,000। ये हमने डिवाइड कर दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L। अब वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बारे में एडजस्टमेंट दी हुई होती है, एडजस्टमेंट देखना होता है। अगर इनके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है तो इनको सीधा ही, जैसे हमने जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L को बांटा है, ऐसे ही पार्टनर खाते में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व देखने के लिए को बांटने से पहले हमें बैलेंस शीट की असेट साइड में इन्वेस्टमेंट देखना होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही कराएंगे, तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है
और इसको लर्न कर लेना है। और जो बाकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड रिजर्व, तो ये और एक्यूमुलेटेड लॉस, ये इनको नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे। थैंक यू।